यीशुदेवा, तू है जीवन यीशुदेवा, आराधना हो तेरी यीशुदेवा, आराधना हो तेरी यीशुदेवा। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम यहाँ पर उपस्थित इस प्रार्थना भक्ति में जब हम ईश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं, इस चालीसा काल में हैं, तो हम प्रार्थना करें, अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करें कि वो महान प्रभु जो इस चालीसा काल में हमको पूर्ण रूप से नया बनाने के लिए ये समय हमें दिया है, अपने आप को संपूर्ण रूप से चढ़ाएं और उसके नाम को भजते रहें, उसके नाम को गाते रहें, उसकी आराधना भक्ति करते रहें, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें सांसें दी है और जिसने इस पृथ्वी और आकाश के सभी सुंदर वस्तुओं को बनाया है, वो हमें मुक्ति प्रदान करेगा। ऐसा महान राज राजेश्वर महान यीशु हमारे बीच में उपस्थित है, ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी आराधना स्तुति करें और गीत गाकर उसकी महिमा गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो गाओ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम सब प्रार्थना करें। इस चालीसा काल में विशेष रूप से अपने आप को परिवर्तित करने के लिए हम में जो भी बुराई है, जो भी गलत बातें हैं, जो भी नेगेटिविटी हम में भरी है, प्रभु उन सबको दूर करके एक अच्छा व्यक्ति हमें बना। हम बाइबल अक्सर पढ़ते हैं और अक्सर ये कहानी को सुनते आ रहे हैं नाकेदार जक्कैयुस की। वो नाकेदार जक्कैयुस जो एक धनी सक्षम व्यक्ति था और उसने बुरे कार्य करके, पैसों को वसूल करके काफी धन संपत्ति कमा रखी थी। और हम में भी ऐसे कई लोग हैं जो बहुत सी गलत बातों में भरे हुए हैं और हम में सब कुछ हमारे पास है, सभी धन दौलत हमारे पास है, पर फिर भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति नाकेदार जक्कैयुस था, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला था। और जब उसने प्रभु की राह को चुना, प्रभु को जाना, तो वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास चला आया। वो कद में छोटा था और प्रभु को देख नहीं पा रहा था, पर वो जानता था कि प्रभु यरीको के रास्ते चले आ रहे हैं। पर प्रभु को जानने की, प्रभु से मिलने की, प्रभु को देखने की जिज्ञासा उसमें बहुत थी।
वो प्रभु की राह पर चला आया और वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि भीड़ काफी थी और प्रभु को देख नहीं पा रहा था। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास आना तो चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु से बात करना चाहते हैं। हमें आज सब कुछ त्याग कर उसके पास लौटना है। जी हाँ, प्रभु यीशु जक्कैयुस के समान मैं भी अपने आप को महसूस करता हूं। आज मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं और एक 40 सा काल आपको पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं कि प्रभु मेरे अंदर की सभी बुराइयों को, सभी बुरी बातों को, इन सब को दूर करके प्रभु मेरे मन में मुक्ति और आपकी मुक्ति को पूर्ण रूप से प्रचलित कर दे। प्रभु आइए हम इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति, आराधना और भक्ति में लीन हो जाएं। और आज के इस क्षण में जब वो हमारे बीच में उपस्थित है, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे घर तक प्रभु स्वयं आ रहे हैं। हम उसकी मुक्ति में शरीक हों और अपने आप को पूर्ण रूप से उसे समर्पित कर दे, क्योंकि लाजरुस को बचाने वाला और जक्कई को बचाने वाला, जक्कैयुस को बचाने वाला महान ईश्वर हमारे घर में आया है, हमारे दिल में आया है। आइए हम उससे प्रार्थना करें, उसमें लीन हो जाएं, उसमें खो जाएं और एक नया व्यक्ति हम बन जाएं। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कैयुस को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कैयुस को जिसने बचाया, हाँ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कैयुस को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कैयुस को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। संत लूकास अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं नाकेदार जक्कैयुस के उस कहानी को, और बहुत ही अच्छे ढंग से इस सुसमाचार में समझाया गया है हमें कि ईसा यरीको में प्रवेश कर रहे थे। नाकेदार जक्कैयुस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया था और प्रभु को देखना चाहता था। प्रभु वहां रुके और प्रभु ने उस पेड़ की ओर देखा। जी हाँ, हम जब भी बाइबल में पढ़ते हैं, जब भी ईसा रुकते हैं, वहां मुक्ति का संचार होता है। नाकेदार जक्कैयुस के मन में बहुत जिज्ञासा थी प्रभु को जानने की, और उसकी धन संपत्ति को सब कुछ छोड़कर, इतना महान व्यक्ति उस जगह का था वो, उसे कोई शर्म लाज लज्जा नहीं थी, फिर भी वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हमें भी हमारे आसपास के सभी वातावरण को, सबको छोड़कर, अगर हमें प्रभु को जानने की जिज्ञासा है, प्रभु को देखने की जिज्ञासा है, उससे बात करने की जिज्ञासा है, तो हाँ, हमें सब कुछ शर्म लाज लज्जा छोड़कर प्रभु के पास आने की जरूरत है। और प्रभु ने उससे मुड़कर कहा कि जक्कैयुस नीचे उतरा, मुझे तेरे वहां ठहरना है। जी हाँ, आज हमसे प्रभु ये कहने वाले हैं कि मुझे आपके वहां ठहरना है। प्रभु ने ये नहीं कहा, यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि मैं आपके वहां ठहर सकता हूं या नहीं। उसने नाम लेकर बुलाया, जक्कैयुस नीचे उतरा। प्रभु जानते नहीं थे कि उसका नाम जक्कैयुस है, पर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान जो उन्हें मिला था वही उन्हें बता रहा था कि उसका नाम जक्कैयुस है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही उसने हमें जाना है, उसने हमें पहचाना है। हमारा नाम लेकर वो पुकार रहा है आज कि आज मुझे आपके वहां ठहरना है। और जब प्रभु हमारे घर में ठहर जाते हैं, वो प्रभु का पवित्र मंदिर हो जाता है, प्रभु का पवित्र स्थान हो जाता है।
अंधकार की सभी शक्तियां समाप्त हो जाती है और वो प्रभु में उज्जवल हो जाता है। वो घर प्रकाशित हो जाता है, बुरी बातें समाप्त हो जाती है, घर के सारे बंधन टूट जाते हैं, घर की सारी बुराइयां दूर चली जाती है, बीमारियां, कष्ट, रोग, परेशानियां, सारी समस्याएं दूर चली जाती है और हम प्रभु में प्रकाशित हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और पता है जक्कैयुस ने क्या कहा कि हे प्रभु, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हम में से हर एक लोग ये कहने वाला है, हर एक व्यक्ति ये कहने वाला है कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, ये शब्द कहना सीख लीजिए। प्रभु की मुक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी कि आज मेरे इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आप विश्वास करके जहां भी आप खड़े हैं, जहां भी आप बैठे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो ये कह दे कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आप प्रभु यीशु की शक्ति से भर जाएंगे। और ये यात्रा यरीको की, प्रभु की अंतिम यरीको यात्रा थी, बाइबल में हम पढ़ते हैं। इसके बाद यीशु कभी भी यरीको नहीं गए। इसके बाद प्रभु ने प्राण पीड़ा सहन की और क्रूस पर मरण सहन किया। जी हाँ, शायद जक्कैयुस के सारे पापों के बोझ को लेकर, यरीको के सारे पापों के बोझ को लेकर प्रभु क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। ये अंतिम यरीको की यात्रा में प्रभु ने जक्कैयुस जैसे नाकेदार का मन परिवर्तन किया और जक्कैयुस ने पूर्ण विश्वास किया। जक्कैयुस शायद यह जानता था कि शायद मत्ती जो टैक्स कलेक्टर था, उसने भी अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, प्रभु ने उसे भी अपनाया, तो शायद जक्कैयुस को भी अपना लेंगे। विश्वास ने जक्कैयुस का उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को गाते हुए प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दें, इस घर को समर्पित कर दें और ये वचन को दोहराते रहें कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए समर्पित करें अपने आप को, प्रार्थना आप सभी को जय यीशु। आज शनिवार संत लूकास के सुसमाचार से है अध्याय 15, जो बहुत बड़ा है, तो उसमें बस छोटा सा ही एक भाग में आप सबों के लिए आज मनन के लिए लेना चाहूंगा। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञा 11 से। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिन बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बनकर रह गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और यहां मैं भूखों मर रहा हूं।
मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उनके पिता ने उन्हें देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उससे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इनकी उंगली में अंगूठी और पैरों पर जूता पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था फिर जी गया है, ये खो गया था फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हम चंद समय पर इस बड़ा सा जो दृष्टांत है उस पर मनन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा ही शब्द पर आज हम हमारे मनन को केंद्रित करेंगे। यह वह रहा, तब वह होश में आया और यह सोचता रहा। तब वह होश में आया। बड़े प्रचलित इस दृष्टांत हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। खोया हुआ लड़का, खोया हुआ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र, अनेक नाम से यह प्रचलित है। लेकिन मैं आप सभी का ध्यान आज सिर्फ इस वचन पर केंद्रित करना चाहूंगा। तब वह होश में आया। परिवर्तन के लिए प्यारे भाई और बहनों, होश में आना बहुत जरूरी है। अगर हम होश में नहीं आते हैं तो सब कुछ चलता जाता है, कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अगर ये उड़ाऊ पुत्र जो है होश में नहीं आता तो उनके जीवन में परिवर्तन संभव नहीं था। कंगाल हो चुके थे, उन्होंने कोई भी चीज सीखा नहीं था, उनमें कोई निपुणता नहीं थी, तो इसलिए सुअर चराना पड़ा। तो उनके जीवन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं शायद होता जिसके वजह से वह वापस अमीर बन जा सकता था। बिगड़ेले पुत्रों के बारे में हम सुने हैं, जो बड़े अच्छे मेहनती और अच्छे परिवार में उनका पैदाइश होता है, और लेकिन अपने पास में खूब पैसे हैं और बिना कमाए हुए संपत्ति है, तो खूब मस्ती करते हैं, मौज करते हैं और सारी संपत्ति उड़ा देते हैं। और इस चक्कर में पढ़ना भूल जाते हैं, कोई स्किल अर्जित करना भूल जाते हैं, और उनकी दशा जो है, विशेष रूप से दूसरी पीढ़ी की दशा जो है, बहुत खराब हो जाती है। मां बाप के पैसे उड़ाते उड़ाते अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार का एक पुत्र यही भी था। उन्होंने ना कोई स्किल सीखा, कोई पढ़ाई की और कोई निपुणता इनमें नहीं थी। वह अपने दौलतमंद पिता के अय्याशी पुत्र था, उसका और कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। जबकि उसका बड़ा बेटा जो थे वो शायद निपुण थे, पैसे कमाना जानते थे, मेहनती था, लेकिन इस पुत्र में इस प्रकार की कोई क्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलता। बस उसकी एकमात्र क्वालिटी यह था कि वह एक दौलतमंद पिता के अय्याशी पुत्र थे। और इस प्रकार के एक पुत्र अपने पिता के संपत्ति सारे उड़ा देने के बाद, जब उनका जो
पद, गरिमा, सब कुछ खत्म हो चुका था। सुअर चराने के लिए मजबूर हो गए थे। सुअरों को दिए जाने वाला खाना भी उसको नसीब नहीं हो रहा था। तब ये बेटा जो है होश में आता है। होश में आना बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों। अगर होश में नहीं आते, ये पुत्र जो है सुअरों के साथ में अपनी जिंदगी बिता देते। उसमें से थोड़ा बहुत वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन पुनः उस जगह पर पहुंच पाना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं था। और उस वक्त वह होश में आता है कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा। मैं कहां से गिर पड़ गया हूं, कितने नीचे तक मैं गिर चुका हूं। ये तभी उनको ये बोध हुआ जब वह होश में आया। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु का वचन सुनते समय होश में आने के लिए मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। हम जहां कहीं पर भी है, अगर हम बड़े ही संतुष्ट हैं तो होश में आना संभव नहीं है। और हमारी परिस्थितियां, हालातें और हमारी आध्यात्मिक जीवन की हालातें इतनी अच्छी नहीं हैं और वहीं पर हम रेंगना चाहते हैं तो होश में आना संभव नहीं है। हम जैसे कि तैसे वैसे ही जी जाते हैं, जो परिस्थिति है वहां पर रह जाते हैं और वहां से जरा भी हमें उन्नति प्राप्त करना हो, आगे बढ़ना हो, होश में आना बहुत जरूरी है। होश में आना बहुत जरूरी है। आज की जो हालात, ये मेरे साथ नहीं होना है और मुझे आगे बढ़ना है। आज मैं परिस्थिति में फंस चुका हूं, मुझसे उभर जाना है। जिस आध्यात्मिक दिवालियापन की ओर मैं चल चुका हूं, वहां से उठना है। अगर किसी को भी यह मन में बोध नहीं आता है, जिसको हम कहते हैं होश में आना, वह वहीं पर वही रह जाते हैं, रेंगते हुए अपनी जिंदगी पूरे समाप्त करते हैं। जिस व्यक्ति को भी होश में आ जाते हैं, जो भी वह होश में आ जाता है, वहां से उठ खड़ा होता है। जिस प्रकार से इस उड़ाव पुत्र की कहानी में हम देखते हैं, जब वह होश में आया वहां से वह खड़ा हो गया। नहीं तो वह रेंगते रह रहे थे सूअरों की जैसे, चार पैरों में। जिस दिन आप होश में आओगे, वहां से रेंगना बंद करोगे, उठ खड़ा होना सीख जाओगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं बस इस बात को आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। जिस दिन आप होश में आओगे, जिस दिन मैं होश में आऊंगा, अगर मुझे इन परिस्थितियों से, हालातों से, मेरी आध्यात्मिक दिवालियापन से जब मैं होश में आ जाऊंगा, रेंगना बंद कर दूंगा, वहां से मैं खड़ा हो जाऊंगा। I will return to the Lord. I will return to the better places. जहां से मैं आया वापस लौटूंगा। जिन परिस्थितियों में मैं इस वक्त हूं, जिन हालातों में मैं इस वक्त हूं, वहां से मैं उठ खड़ा होकर एक नए सवेरे की ओर चल पड़ूंगा। जब इस बहुत प्रचलित कहानी को सुनते समझने की कोशिश करते समय मैं सिर्फ आप सबों को यही बात छोड़ देना चाहूंगा कि होश में आए। अगर हालातें बुरी है, परिस्थितियां आपके विपरीत है और आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं है और आपके मॉरल लाइफ बहुत करप्ट है, होश में आए। मैं भी और आप भी। आमीन। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु।
मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु जीवन दाता, तू ही प्रभु मुक्ति दाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। प्रेमी प्रभु, क्या तूने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में नहीं कहा, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 6 में, मैं तुम्हें स्वस्थ और चंगा करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। प्रेमी प्रभु, तूने कहा है, हम तुझे पुकारते हैं इस सुप्रभात की घड़ी में एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर, क्योंकि तू ही कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। प्रेमी प्रभु, हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए तुझसे याचना करते हैं, मोडी को अर्पित करते हुए उसके शरीर के समस्त रोगों से चंगाई के लिए, उसके शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। नसीमा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, पैरों और शरीर के सब शारीरिक दर्दों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। और प्रेमी प्रभु, अपने प्रेम, शांति और अनुग्रह और आशीषों से उसके जीवन को भर दे। मार्गरेट लकड़ा को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं उसके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए। और प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उसके जीवन को अपनी आशीषों से भर देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हनीता और काव्यांश को अर्पित करते हुए पढ़ाई में पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष सहायता और मार्गदर्शन के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने भी रोगी भाई बहन बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, लकवा, मिर्गी, और प्रेमी प्रभु ईसा मसीह नाज़री पैरालाइज से पीड़ित हैं, स्टोन के रोग से पीड़ित हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, कितने ही भाई बहन हैं जो अपने बच्चे, जो नवजात शिशु है, गंभीर रोग से पीड़ित है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उनका एकमात्र आशा तू है और वही आशा के साथ तेरी ओर देख रहे हैं। इस समय तेरे नाम की दुहाई देते हुए पूर्ण चंगाई के लिए तेरी धन्यवाद करते हैं और तुझसे याचना करते और कहते हैं हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 यीशु है आराधना। पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु, तू ही कहता है निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तू ही कहता है मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हम दुर्बल अयोग्य मानव
जिसे तूने नाम लेकर बुलाया प्रभु, देख तेरे सामने आए। हम रोगी हैं प्यारे प्रभु, हमें तेरी आवश्यकता है, तेरी जरूरत है अभी और इसी वक्त प्यारे प्रभु। इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं और यही आशा के साथ प्रार्थना करते हैं। सेलिन फ्रांसिस को चढ़ाते हुए सब प्रकार के उसके जीवन के, उसके परिवार के बंधनों से उसे तोड़ डाल प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री। उसके बंधनों को तोड़ते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कर प्यारे प्रभु जी। उसके जीवन को अपनी शांति से भर दे, उसके रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं। विनोद को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में आ। वह जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है, उस कोर्ट केस से उसे न्याय दिला। उसके जीवन और उसके घर, उसके परिवार में जो शैतानिक बंधने हैं, प्रेरित चरित्र 4:12 का वचन का सामर्थ्य उसके जीवन में प्रकट हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस फर्नांडिस, अरमान कुल्लू और जैन को अर्पित करते हुए, दीपिका हिंदराज को अर्पित करते हुए जो परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, अच्छा स्मरण शक्ति प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान कर। परीक्षा लिखते समय पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान करते, उन्हें सफलता प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं शैली को अर्पित करते हुए प्यारे प्रभु जी, उसके सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन जो दुखित हैं, पीड़ित हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, निराशा में डूबे जा रहे हैं, सुयोग्य जीवन साथी ना मिलने के कारण उम्र बढ़ता जा रहा है लेकिन अभी भी जीवन साथी की आस लगाए देख रहे हैं। प्यारे प्रभु तू कहता है मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता हूं और वह योजना उनके जीवन में पूर्ण हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। और उन सभी अविवाहित युवक युवतियों को प्रभु उपयुक्त जीवन साथी मिल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विवाहिक बंधन में बंधते बंधते जिनका बंधन टूट जाता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने दोनों हाथों को इस आशीष के दौरान प्रभु को और उठाते हुए सारे बंधनों के टूट जाने के लिए, छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए उस यीशु नाज़री से पुकारते हुए कहें आजा प्रभु मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे खेती बाड़ी में, मेरे व्यवसाय में, मेरी नौकरी में, मेरे सहकर्मियों के जीवन में सारे बंधनों को टूट जाने के लिए इस समय में स्तुति करते हुए कहें हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन